तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से 16 क्वेश्चंस आते हैं. यू गेट 4 RCs एंड फ्रॉम ईच RC यू गेट 4 क्वेश्चन. अगर आप 16 क्वेश्चन टारगेट कर रहे हैं, इन केस आपका क्वांट और DILR उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप 8 क्वेश्चंस VA के कर लेंगे. जरूरत पड़ी तो मैंने रिविजिट भी किया, मैंने अग्रेसिवली प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के टूल्स भी अप्लाई करे. जो पहला सेट है वो मीडियम लेवल पैसेज हो सकता है. ये एक्यूरेसी स्टेबलाइजर है. हाई माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल. There is a common doubt that how do we handle between RC and VA section in mocks in our actual preparation in the final CAT exam. So in this quick video, we are going to discuss the nitty-gritties that you need to know so that you can ace the VA-RC section and you can get your dream percentile. So let's get started. My name is Juhi Narula. तो देखिए, ऐसा नहीं है कि we are the only one encountering this particular hurdle or challenge. It's practically a doubt of every aspirant, has been the doubt of even your seniors. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि what is the weightage of VA and RC in the actual CAT exam. तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से 16 क्वेश्चंस आते हैं. यू गेट 4 RCs एंड फ्रॉम ईच RC यू गेट 4 क्वेश्चंस. सो दैट्स हाउ यू गेट अ टोटल ऑफ 16 क्वेश्चंस. और वर्बल एबिलिटी में यू गेट 8 क्वेश्चंस. तो अगर क्लियरली देखा जाए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर आपका बढ़िया नहीं होगा, आपकी नैया पार नहीं लगेगी, राइट. तो आपको ये समझना ही पड़ेगा कि RC में स्कोरिंग पोटेंशियल हायर रहता है, बट VA भी इंपॉर्टेंट है फॉर एक्यूरेसी. एंड यू नीड टू स्ट्राइक द बैलेंस, बिकॉज एट टाइम्स अगर आपने कोई RC मिस इंटरप्रेट कर लिया, अब जरूरी तो नहीं है कि 4 RCs में से चारों के चारों आपके कंट्रोल में आ जाएंगे. तो ये एक स्ट्रैटेजी बनाना कि हम सिर्फ RC या सिर्फ VA के भरोसे अपना एक ड्रीम परसेंटाइल अचीव कर लेंगे, ये गलत थॉट प्रोसेस है. आपको दोनों ही पढ़ना है, राइट. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका जो जनरल प्रिपरेशन प्लान होना चाहिए, उसमें आपको प्रिपरेशन को कैसे बैलेंस करना है. तो डेली आपको रीड करना ही है. अगर आप किसी भी फेज ऑफ प्रिपरेशन में, आप बिगनर हैं, आपने अब अपनी क्लासेस कर ली हैं, प्रैक्टिस में चले गए हैं, या आप अब कंफर्टेबल हैं, अब आप चाहते हैं कि आपकी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज को आप एस कर लें, आई एम सॉरी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, किसी भी जगह अगर आप हैं, तो इम्पॉर्टेंट ये जरूर है कि रीडिंग में कंसिस्टेंसी बना के रखें, राइट. ये आपको हर एस्पेक्ट में हेल्प करती है, सिर्फ RC में नहीं करती, VA में भी आपको बहुत फंडामेंटल क्लैरिटी मिलती है इफ यू रीड रिग्रेसली, राइट. सो एडिटोरियल्स पढ़िए, लॉन्ग फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स पढ़िए. मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे एक वीडियो बना रखा है, वेयर डू CAT RCs कम फ्रॉम. तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, चैनल पे जाके उस पर्टिकुलर वीडियो को ढूंढना है और आपका लाइफ आसान हो जाएगी. आपको पता चल जाएगा कौन से सोर्सेज से आपको पढ़ना है, राइट. आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, आप EON भी पढ़ सकते हैं, विच इज अ वेरी पॉपुलर वेबसाइट. और EON को कैसे पढ़ना है उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो है, राइट. तो बस आपको फोकस तरीके से वीडियो ढूंढनी है और उन वीडियोस को देख के अपना स्ट्रैटेजी और प्लान बना लेना है. देन प्रैक्टिस, आपको 3 से 4 सेट अब शुरू कर देने. अगर आप बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव रहे हैं पिछले 5-6 महीने से, तो अगर आप 2 भी करेंगे तो चल जाएगा. पर अगर आपने रिसेंटली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है या आपको डिजायर्ड एक्यूरेसी नहीं मिल रही, तो मेरा सजेशन है नंबर ऑफ सेट्स को अब इस टाइम इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है. फोकस करिए ऑन इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि बड़ी पॉपुलर कैटेगरी है और ये बच्चों के लिए यूजुअली ट्रबल एरियाज रहते हैं. इन्फ्रेंस क्वेश्चंस, टोन, मेन आइडिया, स्ट्रेंथ एंड वीकन. So these questions are seen also very frequently. They are important also and they require your extra effort as well, right. तो आपको स्ट्रैटेजी ये रखनी है कि आपको एग्जाम में सारे RCs नहीं अटेम्प्ट करने, राइट. तो अगर हम देखें तो मोटा मोटा अगर 24 में से आप 12 से 16 सवाल सही कराएंगे, तो आपको जो परसेंटाइल चाहिए, जो आपको टॉप IIMs में पहुंचा है, आपको आसानी से मिल जाएगी, राइट. सो वी शुड बी एबल टू टारगेट 10 to 12 questions, but the accuracy rate should be really high. Now if we further see how to balance preparation, तो RC का तो मैंने स्केड्यूल बना दिया आपके लिए. अगर वर्बल एबिलिटी की बात करें तो पैराजम्बल्स ऑड वन आउट के आप 5 से 10 क्वेश्चन करिए, राइट. यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कनेक्टर्स पे ध्यान दें, राइट. क्रक्स आइडेंटिफाई करें, ग्रामर क्लूज देखें, ट्रांजिशन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करें, राइट. और पैरा समरी के भी 2 से 3 क्वेश्चंस करिए. इनफैक्ट जब आप जनरल रीडिंग भी करते हैं, राइट, यूजुअली जब आप RCs के लिए भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक छोटी समरी बनाइए, वो भी इन क्वेश्चंस में आपको बहुत हेल्प करेगी. तो हमें एक चीज और समझनी है कि क्योंकि पैराजम्बल्स और ऑड वन आउट क्वेश्चंस यूजुअली टीटा फॉर्मेट में आते हैं, यानी टाइप इन द आंसर, तो इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. अगर क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें जरूर से ही उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, राइट.
नाउ हाउ टू बैलेंस इन द एग्जाम, तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आरसीज कैसे सिलेक्ट किए जाए, हाउ डू वी सिलेक्ट द राइट आरसीज फॉर कैट एग्जाम, इसकी भी वीडियो है, राइट? सो ऑल दीज पॉइंटर्स हैव बीन डिस्कस्ड इन डिटेल, ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज सर्च देम एंड learn from those particular videos, try to apply them while you are practicing, while you are doing mocks, right? तो इनिशियली आपको सारे आरसीज एक बार तो देखना है, तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका पर्सनल ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी क्या है, राइट? व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट डज नॉट वर्क फॉर यू, राइट? सो आपको उनमें से 2 सेट्स पिक करना है। तो यूजुअली जो मैं कॉम्बिनेशन कहती हूँ कि आप देखिए 2 आरसी तो करिए ही करिए, तो 8 क्वेश्चंस तो आपके यहीं से निकल जाते हैं। अगर आप 16 क्वेश्चन टारगेट कर रहे हैं, इन केस आपका क्वांट और डीआईएलआर उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप 8 क्वेश्चंस वीए के कर लेंगे, राइट? तो इस हिसाब से आपको 16 क्वेश्चंस मिल जाते हैं करने को, राइट? तो एक बार आपने 2 आरसीज करे, पिक करे, उनको पूरा सॉल्व कर लिया, राइट? उसके बाद आप वीए पे जाइए, वहां पे पैराजंबल्स, ऑड वन आउट, समरी को अटेम्प्ट करिए और फिर आरसी पे आ जाइए वापस, इन केस आपको टाइम परमिट करता है तो, राइट? दिस इज द स्ट्रैटेजी विच यू शुड फॉलो इन द मॉक्स एंड इन द एक्चुअल कैट एग्जाम। तो इससे क्या होगा, यू विल सिक्योर मार्क्स इन बीए, तो एक्यूरेसी अच्छी रहती है एज फार एज बीए इज कंसर्न्ड। आप किसी tricky RC में you will not get stuck, right? That's also something which we would have to be very careful about. And then you will be able to maximize the attempts from both the areas. That's something which we have to keep in mind, right? कि हमारे जो number of attempts हैं वो satisfactory रहे, ऐसा नहीं है कि सारे सही करके आने, but we can pick our questions and that too in a rational and logical fashion, right? Now अगर मैं weekday practice split करूं, तो 4 days a week you can focus more on RCs, right? 2-3 sets plus 1 VA drill, एक VA drill में 5 से 10 सवाल हो सकते हैं। और 2 days a week you can focus heavily on VA and you can pick a lighter RC set. एक दिन आपको पूरा VA RC के sectional test के लिए रखना है and then you have to follow it with rigorous analysis. अगर सिर्फ टेस्ट दे रहे हैं और एनालिसिस नहीं कर रहे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और इसका रिजल्ट आपको बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, राइट? तो हम क्या करते हैं, बिटवीन वन सेक्शनल टेस्ट टू अनदर सेक्शनल टेस्ट we do a detailed analysis, we identify our challenge areas and we work on them and then we move to the next sectional test, right? से आपने आइडेंटिफाई किया कि यार मेरे से फिलोसफी बेस्ड आरसीज नहीं होते, तो मैं फिलोसफी बेस्ड आरसीज ज्यादा प्रैक्टिस करूंगी। मुझे रियलाइज हुआ मेरा पैराजंबल सही नहीं हो रहा, तो आई प्रैक्टिस मोर ऑफ पैराजंबल्स, मे बी आई रिवाइज द सेशन, I'll do the DPP again, or I'll practice 20-30 questions of parajumbles aggressively in that particular week. But अगर आपने एनालिसिस नहीं किया और वीक एरियाज आइडेंटिफाई नहीं किया और उन पे काम नहीं किया, तो फिर सेक्शनल टेस्ट 2 में इंप्रूवमेंट कैसे आएगा ना? अगर आप बिना एनालिसिस के एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट पे जंप कर रहे हैं, so it's a lucky day, you get your scores better. If it's not a good day, then you will be basically struggling. So that's something which we would not at all want. We would want a right strategy, a right approach and consistent improvement, right? तो मेरा पॉइंट यही है कि आप किसी भी इस टाइम सिचुएशन में है, हमें कंसिस्टेंटली इंप्रूव करना है, ग्रेजुअली। अब ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नहीं आ सकता। आप ये सोचे कि मेरे तो अभी 4 सही हो रहे हैं और अगली क्लास में, अगले सेक्शनल टेस्ट में मैं तो 12 ही सही कर रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। पर 4 से 5 पे जाइए, 5 से 6 पे जाइए, 6 से 7 पे जाइए। अगर इतनी स्टेडीनेस रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ना प्रेशर बिल्ड हो रहा है, राइट? अब मैंने आइडेंटिफाई किया, से मेरे पहले सेक्शनल टेस्ट में 4 सवाल सही हुए, राइट? और मैंने जो 8 सवाल गलत किए, जो मैंने अटेम्प्ट किए थे, जो मैंने 8 सवाल गलत किए, उनका मैंने डिटेल में एनालिसिस किया। अब मुझे रियलाइज हो गया कि यार इसमें जो दुखती रग है वो तो मेरी इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, राइट? अब मैंने एक वीक खूब मेहनत करी इन्फ्रेंस पे, मैंने क्लास अटेंड कर ली, मैंने लॉजिक रिवाइज किया। जब भी मैं आरसी में इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस कर रही थी, मैं स्लो डाउन कर रही थी, मैं ज्यादा टाइम दे रही थी, मैं क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रही थी। जरूरत पड़ी तो मैंने रिविजिट भी किया, मैंने अग्रेसिवली प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के टूल्स भी अप्लाई करे। तो अब आपने अगर 8 गलतियों को इवैल्यूएट किया है और उसमें 2-3 एस्पेक्ट्स पे भी काम किया है, तो आपका 4 से 5 स्कोर बढ़ जाना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, डुएबल है, राइट? अब अगर आप ये सोचेंगे कि यार मैं तो 8 की 8 से सीख जाऊं, तो आप एक ऐसा प्रेशर अपने ऊपर बिल्ड कर लेंगे, एक तो वो अचीवेबल टारगेट नहीं है, राइट? और वो इम्प्रैक्टिकल गोल्स आपकी प्रेपरेशन को डीरेल कर देते हैं। सो कीप डुएबल टारगेट्स, अचीवेबल टारगेट्स एंड ग्रेजुअली इंप्रूव करिए। उससे प्रेशर भी नहीं बिल्ड होता, मोमेंटम भी बना रहता है, कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है, मोटिवेशन भी रहता है, राइट? तो जो भी आपका प्रेजेंट स्कोर है, कोशिश करिए कि कंसिस्टेंटली यू आर गेटिंग बेटर। दैट्स द एडवाइस आई वुड डेफिनेटली लाइक टू गिव इट टू यू, राइट?
नाउ थिंक ऑफ आरसी एज अ स्कोरिंग इंजन। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आरसी तो ओपन बुक टेस्ट है, राइट? इससे आसान क्या हो सकता है कि आपके सामने एक पैसेज और उसी में से सारे आंसर्स निकल के आ रहे हैं, आपको बस लॉजिकली उसको समझने की कोशिश करनी है। स्किल बेस्ड है, बट देन इट्स वेरी स्कोरिंग इफ यू आर एबल टू क्रैक द आरसी, राइट? सो यू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हियर, राइट? और वीए क्या है? वीए एक्यूरेसी स्टेबलाइजर है, राइट? सो सेव्स यू व्हेन आरसी फील्स टफ। अब चारों आरसीज आपके बस के होंगे, ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक मामला है, राइट? होगा ही कि 2 आरसीज आप पकड़ पाओगे अगर आपने अच्छे से सारे आरसीज को स्कैन कर लिया और अपने 2 आरसीज पिक कर लिए। ये कैसे हमें परफेक्शन आएगा? जितना हम मॉक्स देंगे, जितना हम स्कैनिंग मॉक्स में करेंगे, पर्सनल ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी आइडेंटिफाई करेंगे, क्या हमारे लिए काम करता है, क्या हमारे लिए काम नहीं करता। शुड वी गो फॉर एन ईजियर आरसी, पढ़ने में जो आसान हो बट क्वेश्चन मुश्किल कर लें, या जो पढ़ने में मुश्किल सेट है पर क्वेश्चन आसान है? हमारे लिए क्या काम करता है, क्या नहीं काम करता, ये आपको इवैल्यूएट करना है, ये आपको पर्सनली अचीव करना पड़ेगा ये पर्टिकुलर टारगेट, तभी आप एस कर पाएंगे एग्जाम को, ठीक है? सो अगर हम एक बेसिकली 2 घंटे का डेली रूटीन देखें जहां पे आरसी और वीए को बैलेंस कर सके, तो रूटीन कुछ इस तरीके से दिखता है कि जो आपका फेज 1 है वो वार्म अप हो गया, राइट? अब ये मैंने आपके लिए सोर्सेज वापस दे दिए हैं। रीड एन एडिटोरियल, फोकस ऑन मेन आइडिया, टोन, ऑथर्स पर्पस। तो जब आप जनरल रीडिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव मत करिए, नहीं तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा। बच्चे कहते हैं मैम हम बोर हो गए। तो अगर आप कोई टास्क ही आपके पास नहीं है तो बोर्डम तो आएगा ही। तो कीप दीज टास्क। व्हाट इज द टोन, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑथर, राइट? व्हाट इज द मेन आइडिया? कोई नए वर्ड्स आपको मिलते हैं, उनका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देख के उनको क्रैक करने की कोशिश करिए, राइट? जो फेज 2 रहेगा वो लगभग 65 मिनट्स का रहेगा, तो 3 आरसी सेट्स को टारगेट करिए। जो पहला सेट है वो मीडियम लेवल पैसेज हो सकता है, जो सेट 2 है वो हार्ड लेवल पैसेज हो सकता है, जो सेट 3 है वो इजी मॉडरेट हो सकता है। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग टाइम लिमिट दी है, जैसे जैसे आप मूव करते जाए टाइम को कम करते जाए, राइट? हर बार प्रैक्टिस करने के बाद रिव्यू करिए सॉल्यूशंस को, समझिए कि आपका ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट था, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, जितना एनालिसिस उतना इफेक्टिव इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, राइट? फेज 3 जिसमें वर्बल एबिलिटी के लिए काम करेंगे, तो पैरा जंबल्स के 3 क्वेश्चंस कर लिए, ऑड वन आउट के 2 कर लिए, पैरा समरी के 3 कर लिए, पैरा कंप्लीशन के 2 कर लिए, राइट? तो एक्स्ट्रा ड्रिल में अगर आपको कोई एरिया वीक लग रहा है तो आप वो कर लीजिए, नहीं तो पैरा कंप्लीशन और पैरा समरी आप ऑल्टरनेट करते रहिए, राइट? तो 10 से 25 मिनट सॉल्विंग पे दीजिए, बाकी 10 से 15 मिनट रिव्यू करने के लिए दीजिए, राइट? एनालिसिस, रिव्यूइंग, इट्स वेरी वेरी क्रूशियल। नाउ जो आप लास्ट के 5-10 मिनट रख रहे हैं, जो आपने नए वर्ड सीखे थे उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, राइट? आपने जो आपने रिव्यू किया है उसमें 2-3 लेसन्स या लर्निंग्स जो आपकी हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए, एक एरर लॉग बना लीजिए, राइट? उससे क्या होगा कि आपके सामने मिस्टेक्स जो आप कर रहे हैं ना वो आपकी नजर में रहेंगी। उसमें ये भी हो सकता है मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, पर अगली बार जब आपने लिख लिया ना कि मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, आप अगली बार डेफिनेटली चौकन्ने रहेंगे, राइट? सो दिस इज अ वीकली प्लान, मंडे टू थर्सडे अबव रूटीन को फॉलो करिए। फ्राइडे को यू कैन डू वीए हैवी एंड सैटरडे को यू कैन डू आरसी हैवी, संडे को यू कैन टेक a sectional test and you can analyze it nicely. So this should be a perfect plan that you should be following for the upcoming months, and ensure that you are very very aggressive, very focused, and you are working on a lot of you know areas where you would want improvement. And the most important thing is stay consistent. I hope this video helped you. Keep working hard. All the best. Vijay Bhav.